अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा से कठपुतली में बहुत ज़बरदस्त मोड़ आ चुका है। अयान अब हकीकत के करीब पहुंच चुका है। अयान की मामा जो इस कोशिशों में लगी थी किसी तरह अयान के सामने सारे सबूत इकट्ठे किए जाएं ताकि उसे असल बात का यकीन हो सके कि अरीबा एक झूठी फरेबी लड़की है। वो उससे कहती है कि मैंने अरीबा के पास नोटों की थदियाँ देखी हैं, हालांकि अरीबा के मुताबिक उसके पास कोई पैसा नहीं है, इसलिए वो हमारी हमदर्दी हासिल करना चाहती है। अयान बड़ा परेशान होता है। वो कहता है कि आपका क्या ख्याल है कि उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए होंगे। उसकी मामा कहती है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने अपनी आंखों से उसके पर्स में नोटों की थदियाँ देखी हैं। दूसरी तरफ अरीबा जब पैसे काम वाली को दे रही होती है वो बड़ा खुश होती है कि उसका काम हो जाएगा और उसकी अयान से शादी हो जाएगी, लेकिन वो जानती नहीं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये सारा कुछ अयान की मामा की साजिश होती है। वो सारी रकम काम वाली के हवाले कर देती है एंड उसी टाइम पे अयान घर में एंटर हो रहा होता है। अरीबा बहुत डर जाती है। वो कहती है कि अयान तुम इस घर कैसे आ गए हो। अयान कहता है कि मेरा काम जल्दी ख़त्म हो गया था इसलिए मैं आ गया। वो कहती है तुम तो लेट आते हो ना, चलो मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। अयान उसकी बात को टाल के गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। अरीबा परेशान हो जाती है, कहती है कि क्या हुआ है अयान को, उसका मूड इतना ऑफ क्यों था। ताबीन अयान से मिलती है और उसे सारी सच्चाई बताने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम्हारी आंखों पे पट्टी बंधी रही क्योंकि तुम एक धोखेबाज लड़की को ना पहचान सके। असल में आंखों में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आंखों से देखा हुआ सच भी सच नहीं होता, सच कुछ और होता है लेकिन हमें कुछ और दिखाया जा रहा होता है। फिर वो उसे कहती है कि तुम मुझे पहचान ही नहीं सके, तुम मेरे दिल की गहराई को, मेरे प्यार को, मेरी मोहब्बत को कोई नहीं पहचान सका। तुमने मुझ पर शक किया और मुझे छोड़ के चले गए। मेरी एक बार भी बात सुनना तुमने पसंद नहीं की। ये बातें जब वो अयान से करती है तो अयान के दिल में थोड़ी सी उसकी नरमी पैदा होती है। ताबीन अपने मामू मानी के साथ खाना खाने के लिए जाती है तो वहाँ पर शहरियार भी आ जाता है। शहरियार को देख के उसके मामा पापा बहुत खुश होते हैं और कहते हैं बेटा तुम यहाँ कैसे। वो कहता है मुझे एक दोस्त ने बुलाया था लेकिन वो चला गया है जल्दी, अब मैं आपको वापस जाने लगा हूँ। आगे से उसके मामा पापा कहते हैं कि तुम्हें जाने की क्या ज़रूरत है, तुम हमारे साथ डिनर कर सकते हो। वो कहता है कि नहीं, ये आप लोगों का फैमिली डिनर है, मुझे यहाँ बैठना अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन उसके मामा पापा कहते हैं कि अगर तुम हमारे साथ खाना खाओगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। शहरियार मजबूरन बैठ जाता है। अयान रात को तन्हाई में बैठ के अरीबा और ताबीन दोनों के बारे में सोचता है। वो कहता है कि अरीबा की कुछ हरकत मुझे मशकूक लग रही हैं और काफ़ी अरसे से ऐसा चल रहा है, जबकि ताबीन मुझे ये बात समझाने की कोशिश कर रही है कि वो गलत नहीं थी और मैंने उसके साथ गलत किया। काश मैं एक दफ़ा उसकी बात सुन लेता कि वो कहना क्या चाहती है और वो क्या कर रही है, लेकिन मैं सिर्फ अरीबा की बातों में आया और उसकी बातों में आके मैंने ताबीन जैसी मुखलिस लड़की को छोड़ दिया। ये मैंने बहुत गलत किया है। फिर वो सोचता है कि अब मैं हकीकत की गहराई तक जाऊंगा और असल बात जानूंगा कि असल बात थी क्या।